याद रखना, पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि जब वैक्सीन, किसी महामारी के साथ ही वैक्सीन भी उपलब्ध हो जा रहा है। अब याद करिए, जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 16 जनवरी 2020 में प्रारंभ हुआ था, कुछ लोगों ने दुष्प्रचार किया था। तब कहा था ना कि वैक्सीन नहीं लेना है, क्योंकि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है। और भाइयों बहनों, इसी मोदी वैक्सीन ने, इसी बीजेपी वैक्सीन ने देश को बचाया है, कोरोना जैसी महामारी से देश को बचाया है। और जो बचाता है, संकट का जो साथी होता है, वही सच्चा साथी होता है। वोट की चोट से गुमराह करने वाले लोगों को अब करारा जवाब दीजिए कि जो बचाएगा वही सच्चा साथी है, शेष तो अवसरवादी हैं। आज जवाब देने की आवश्यकता है। जो लोग गुमराह कर रहे थे उस समय, उनको जवाब देने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, किसी भी महामारी का अब तक का उदाहरण आपके सामने है। बीमारी से तो लोग मरते ही थे, बीमारी से ज्यादा मौतें होती थी भूख से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन से ही यह व्यवस्था सुनिश्चित की कि कोई बीमारी से भी हम नुकसान नहीं होने देंगे और भूख से भी किसी को नहीं मरने देंगे। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिलना होगा ना। कानपुर देहात के लोग मुझे एक बात बताओ, क्या 2017 के पहले बिजली मिलती थी? आज तो आ रही है ना। आपको बिजली गायब करने वाली सरकार चाहिए या बिजली देने वाली सरकार? राशन खाने वाली सरकार चाहिए या गरीब को राशन देने वाली सरकार? और भाइयों बहनों, अब तो उत्तर प्रदेश हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर अग्रसर है। कानपुर देहात में भी एक मेडिकल कॉलेज आपका बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानपुर देहात में भी स्वास्थ्य के उच्च संस्थान के रूप में मेडिकल कॉलेज दे दिया है। आपके कानपुर में भी भव्य मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ऐसे ही हर एक जनपद में मेडिकल कॉलेज बनने की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो रही है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद, कोई सोचता था 1947 से 2017 तक इन 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुले थे। और आज भाइयों बहनों, हर जनपद में एक नया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा और उनके अनुकंपा के कारण संभव हो पाया है। और तो और पिछली सरकार राजनी करवाती थी और उसके लिए तमंचे की अवैध फैक्ट्री लगवाती थी। ये लोग जो अपने को समाजवादी कहते हैं, नाम समाजवादी है, काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर दे दिया, झांसी में डिफेंस कॉरिडोर दे दिया और चित्रकूट में भी डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। अब याद करिए, भारतीय सेना से जुड़े हुए जब रक्षा उपकरण यहां पर बनेंगे, तोपें बनेंगी, लड़ाकू विमान बनेंगे, तो भाइयों बहनों, कानपुर देहात का नौजवान भी उस तोप पर बैठ करके जब दुश्मन के सीने को चीरता हुआ दुश्मन की सीमाओं पर घुसेगा तो भारत माता की जय हर भारतीय कह उठेगा। आज यहां पर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, यही सोच है और यह फर्क आप सबके सामने है। आज जब कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है, मैं आज के इस अवसर पर आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कुछ ही देर में यहां पर स्वागत करूंगा। आप सबका मैं आह्वान करूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात को सुनकर के हम सब
भारतीय जनता पार्टी के और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। यहां पर अजीत पाल सिकंदरा से, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला अकबरपुर से, रनिया अकबरपुर से, पूनम संखवार रसूलाबाद से, राकेश सक्सेना भोगनीपुर से, गौरी शंकर वर्मा उरई से, मूलचंद निरंजन माधोगढ़ से, छोटे सिंह चौहान ये निषाद पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के प्रत्याशी हैं। कालपी से सरोज कुरील घाटमपुर से अपना दल की प्रत्याशी हैं। अभिजीत सिंह सांगा बिठूर से, मोहित सोनकर बिल्हौर से, ये सभी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी हैं। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कुछ ही देर में आगमन हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबसे अपील करूंगा, भारी बहुमत से इन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। पिछली सरकारों पर निशाना साधा, 5 साल में उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ उसका जिक्र किया। डबल इंजन की सरकार में डबल डोज से लोगों को तेजी से कोरोना की वैक्सीन लगवाई गई। नाम समाजवादी, काम तमंचावादी, ये कहते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जो माहौल था उसका भी सीएम योगी ने अपने संबोधन में जिक्र किया। और उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल में बिल्कुल दंगा मुक्त प्रदेश हो गया है। हमने उत्तर प्रदेश को बदल दिया। डबल इंजन की सरकार ने राशन का डबल डोज दिया। 2017 के पहले बिजली गायब थी, लेकिन अब बिजली रहती है। और बार बार नाम समाजवादी, काम तमंचावादी का भी जिक्र सीएम योगी ने कहा। और अब प्रधानमंत्री मोदी भी मंच पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद उनका भी संबोधन शुरू हो जाएगा। देखना होगा उनके संबोधन में क्या खास बातें होंगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। भारी तादाद में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और तीसरे चरण का प्रचार अब धीरे धीरे जोर पकड़ता चला जा रहा है। दूसरे चरण के बाद अब तीसरे चरण की तैयारी भी शुरू हो गई है। और आज कानपुर देहात यानी कि अकबरपुर में इस वक्त आप प्रधानमंत्री को एक जनसभा को संबोधित करते हुए आपसे कुछ देर में सुनेंगे। ये संबोधन कानपुर देहात में होगा, लेकिन संदेश पूरे बुंदेलखंड में, कानपुर मंडल में, कानपुर के आसपास के जिलों में, फिर चाहे वो औरैया हो, कानपुर शहर हो, जालौन हो, सभी जगहों पर यहां से संदेश प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के जरिए जाने वाला है। कानपुर देहात की बात करें, 2017 में बीजेपी ने सभी 4 सीटों पर कब्जा किया था। कानपुर शहर में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधिगण, कानपुर देहात से उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आज कानपुर देहात की इस ऐतिहासिक भूमि पर